हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NVGI क्लास 11th बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने आपको हृदय के बारे में बताया था, तो उसी हृदय से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियाँ थीं जिनको आप अपने नोट्स में जोड़ सकते हैं। जैसे हृदय की रचना के बारे में आपने जो पढ़ा था, उसमें हमने आपको बताया था कि हृदय पेशियों का बना हुआ होता है। अब उस हृदय में जो निलय की भित्ति है वो अलिंद की भित्ति से ज़्यादा मोटी होती है, और उसी में एक विशेष तरह का पेशियों का विन्यास पाया जाता है जिसको नोडल ऊतक कहते हैं। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने अलिंद के ऊपरी दाहिने कोने में पाया जाता है। इसको हम साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड या सिरा अलिंद पर्व कहते हैं, और इसी का एक पिंड उसी दाहिने अलिंद में नीचे की तरफ कोने पर पाया जाता है, जिसको हम एवी नोड या अलिंद निलय पर्व कहते हैं। तो ये नोडल ऊतक क्या होते हैं? ये रेशों का एक बंडल होता है। यह बंडल तंत्रिकीय प्रेरणाओं को संवहन करने का काम करता है, और इन्हीं से जुड़ा हुआ जो आप की किताब में चित्र बना होगा, उसमें आप इसको देखेंगे तो उसे कोटरालिंद गांठ के नाम से लिखा हुआ है। जो कोटरालिंद गांठ लिखा हुआ है वो है ऐसे नोड, और जो अलिंदी निलयी गांठ लिखा हुआ है यह है एवी नोड। तो आप इन्हें अपनी बुक में इस नाम से कर लेंगे। तो आप ऐसे नोड और एवी नोड इन नामों का ही उपयोग करें, जो हिंदी के नाम हैं उनका उपयोग कम करें। और फिर उसी एवी नोड से नीचे की तरफ अलिंद निलयी पट पर इसी से निकले हुए रेशों का एक पूरा बंडल नीचे की तरफ निलय में फैलता हुआ आता है। तो इस पूरे बंडल को हम बोलते हैं हिज का बंडल या हिज बंडल। अब इस हिज बंडल में जो बहुत सारे रेशे होते हैं वो नीचे की तरफ आने के बाद निलय की पेशियों में अलग अलग बिखर जाते हैं। इन रेशों को हम बोलते हैं परकिंजे तंतु या परकिंजे रेशे या परकिंजे तंतु। तो ये रेशे पूरे निलय की पेशियों में फैले रहते हैं। अब ये नोडल ऊतक क्रिया विभव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, क्योंकि जब हृदय में संकुचन का प्रारंभ होगा तो उसके लिए जो आवश्यक प्रेरणा है वो ऐसे नोड से ही उत्पन्न की जाती है, जिसको हम क्रिया विभव कहें। तो ये ऐसे नोड सबसे ज़्यादा क्रिया विभव पैदा करती है। 1 मिनट में लगभग 70 से 75 क्रिया विभव उत्पन्न करती है, यानी इतनी ही बार हमारा हृदय सिकुड़ने और फैलने की क्रिया करेगा। जितनी बार उसे क्रिया विभव मिलेगा उतनी बार अलिंदों और निलयों की पेशियाँ सिकुड़ती और फैलती हैं। अब जो ऐसे नोड है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये मुख्यतः जो बाईं और दाएं अलिंद हैं इनकी पेशियों को संकुचन होने के लिए प्रेरणा देता है, और जो उसी से कुछ प्रेरणाएं निकलकर फिर एवी नोड में आ जाती हैं, और एवी नोड से होकर वो हिज के बंडल से होते हुए परकिंजे तंतु के माध्यम से निलय की पेशियों में चली जाती हैं। तो इस तरह निलय भी संकुचित होने की प्रक्रिया शुरू करने लगता है। तो इस तरह पूरे हृदय में एक लयबद्ध संकुचन का जो कार्य है वो इस ऐसे नोड की सहायता से होता है। तो इसीलिए ऐसे नोड को पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर, जिसको हम हिंदी में कहेंगे गति प्रेरक। तो इस तरह चूँकि ये 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव उत्पन्न करता है, इसीलिए मनुष्य की जो सामान्य हृदय की स्पंदन दर है वो भी 70 से 75 मिनट पाई जाती है, जिसको हम औसतन 72 बार प्रति मिनट कह सकते हैं। तो ये इसमें पाए जाने वाले ये कुछ विशेष नोडल ऊतक की विशेषता थी जो आपको हमने अलग बता दी है। तो आप इसे अलग बना लेंगे। थैंक यू। इसके बाद आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में देते हैं। थैंक यू।